हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूँ बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ बेसिक जानकारी जो कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कुछ जानकारियाँ दूँ तो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ये जानकारी को आप लोगों के बीच साझा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे ये बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं और ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीजीय व्यंजक कहते किसको है, पहले उसको जान लेते हैं। जब व्यंजकों का निर्माण चरों और अचरों की सहायता से होता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि बताते हैं आपको, x+3 ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक, या 2y या 5 - 2z या 5x + y या t² + 2t + 3 ये चर और अचर के सहायता से मिलकर बने हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को पहले चर और अचर समझा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चर हम बता रहे थे, चर जिसका मान बदलते रहता है उसे हम चर कहते हैं, जैसे ABC या PQR या XYZ। क्योंकि जब हम XYZ मान लेते हैं, किसी भी चीज़ का मान नहीं मालूम रहता है तो उसको निकालने के लिए हम जब X मानते हैं या Y मानते हैं या Z मानते हैं या ABCD कुछ भी मानते हैं तो उसका मान हम लोग निकालते हैं। तो उसका जब मान आता है तो किसी का मान 4 आता है, तो किसी का मान 5 आता है, तो किसी का मान 6 आता है। तो इस तरह से चर का मान बदलते रहता है, इसीलिए हम लोग इसे चर कहते हैं। अब अचर समझाते हैं आप लोगों को। देखिए एक बात, चर को बोलते हैं वेरिएबल इंग्लिश में, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट या इनवेरिएबल। तो अचर किसे कहते हैं, जिसका मान स्थिर रहता है यानी बदलता नहीं है, उसे हम अचर कहते हैं। जैसे देख लीजिए, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 या कितना भी संख्या हो, संख्या को हम लोग अचर बोलते हैं और अल्फ़ाबेट को हम लोग चर बोलते हैं। चर बदलते रहता है और अचर नहीं बदलते रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए पद बताते हैं आप लोगों को, पद होता क्या है। यहाँ देखिए, t² + 2t + 3 ये बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने पद है आप लोगों को बताते हैं। t² + 2t + 3 इसमें 3 पद है। पहला पद आप लोगों को बताते हैं क्या है कि ये वाला हो गया, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा। लिखने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये t² कॉमा प्लस को हटाएंगे, फिर 2t हो जाएगा, फिर कॉमा प्लस को हटाएंगे और 3 हो जाएगा। ये होता है पद। चलिए एक और बताते हैं यहाँ पे, 3x² + 2y - 5 में कितने पद है। इसमें भी 3 पद है। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x² को हम लिखेंगे 3x² प्लस को हटा देंगे और कॉमा लिख देंगे, ये हो जाएगा पहला पद। और दूसरा पद ये हो जाएगा 2y। और तीसरा पद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग -5 को -5 ही लिखेंगे। यहाँ पे इसके पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस करके -5, और इस प्लस को हटाएंगे और -5 लिख सकते हैं। और एक और देखिए, 2x + 3 इसमें कितने पद है, इसमें 2 पद है, मात्र 2 पद है। 2x प्लस को हटा के कॉमा लिखेंगे और 3, ये होता है पद। तो चलिए हम आप लोग को गुणनखंड के बारे में समझाते हैं। गुणनखंड ये होता है, जैसे कि ध्यान रखिए, 3x² + 2y और -5 ले लिए, तो इसमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 3x² का गुणनखंड करते हैं। तो 3x² का गुणनखंड करने के लिए पहले देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको 3 लिख लेंगे और x 2 है तो x 2 लिख लेंगे, और सारे के सारे गुना में है तो इसलिए हम सबको गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। प्रत्येक को खंड बाई खंड लिखना गुणनखंड कहलाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम t² का गुणनखंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, t × t यानी t गुना t लिखेंगे। अगर हम 2y का गुणनखंड करते हैं तो ये कहलाएगा 2 × y, ये हो जाएगा गुणनखंड। समझ गए आप लोग। तो चलिए आप लोगों को हम गुणांक समझाते हैं कि गुणांक होता क्या है। थोड़ा वीडियो को हम स्किप करेंगे, उसका परिभाषा लिख देते हैं तो फिर समझाते हैं आप लोगों को। चलिए गुणांक के बारे में आप लोगों को बताते हैं। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे हम लोग पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। और यहाँ पे गुणांक का परिभाषा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे इसको गुणांक लिख दिए अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए गुणांक कहते किसको है, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कुछ बीजीय व्यंजक का उदाहरण लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 3x² हो गया, तो
तो इसमें आपको गुणांक बताना है, गुणांक क्या है। तो संख्यात्मक गुणांक आप लोग बताइए, संख्या इसमें कौन है, 3 है, 3 संख्या है ना, तो यही आपका संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा, यही आपका गुणांक कहलाएगा। 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, गुणांक। जैसे एक और ले लीजिए 2y, 2y में संख्यात्मक कौन हो जाएगा, 2, तो इसको 2 को हम लोग बोलेंगे गुणांक। ये सब पद है, याद रखिएगा, ये पद है, ये सब क्या है, पद है, और ये बीजीय व्यंजक भी कहलाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x प्लस 2y प्लस 6 ले लेते हैं। तो इसमें गुणांक कौन होगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, x में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक 1 हो जाएगा। 2y का गुणांक, 2y का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका ये तो संख्या खुद है, इसमें गुणांक नहीं होगा क्योंकि ये अचर है, अचर का गुणांक नहीं होता है, याद रखिएगा। जब भी गुणांक होगा तो चर का होगा, और वो भी संख्यात्मक गुणांक होगा। अब हम समझेंगे समान पद और असमान पद। समान पद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो तो वे पद समान पद कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। तो इसमें आप लोगों को समान पद पहचानना है कौन कौन है। देखिए जिसमें यहाँ पे देखिए x और y एक साथ है ना, तो एक्स वाई वाला को ढूंढिए कहाँ कहाँ है। एक्स वाई ये वाला है और ये वाला है, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, समान पद बोलेंगे। और माइनस 3x माइनस 4 इसका असमान पद होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये सब में एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, इसमें भी एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, और इसमें भी एक्स तो है लेकिन वाई नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसको असमान पद बोलेंगे। चलिए असमान पद का डिफिनेशन देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे। असमान पद देखिए क्या होता है, जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वे असमान पद कहलाते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 5y माइनस 3xy प्लस 4। इसमें ध्यान दीजिए कोई भी इसमें समान पद नहीं है। देखिए इसमें x लगा, इसमें y लगा हुआ है, और इसमें xy है और इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, असमान पद कहलाएगा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं व्यंजकों के प्रकार। व्यंजक 4 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं एक पदी व्यंजक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। द्विपदी व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल एक्सप्रेशंस, और त्रिपदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस, और बहुपद व्यंजक को बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। तो ये है व्यंजक के प्रकार। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं एक पदी व्यंजक कहते किसको है। वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जिसमें केवल और केवल एक पद हो, जैसे 9x हो गया, इसमें देखिए सिर्फ एक पद है। 3x² हो गया, ये भी एक पद है। y एक पद है। 8xy एक पद है। 8 भी एक पद है, 0 भी एक पद है। इसमें देखिए ये गुना में है, तो इसलिए ये एक पद ही कहलाएगा, ये द्विपदी नहीं कहलाएगा। आगे बताते हैं द्विपदी व्यंजक कहते किसको है। वैसे व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे ध्यान रखिए, ये देखिए इसमें 2 पद है, एक ये है और एक ये है, इसमें 2 पद है। x² माइनस 9 ये भी द्विपदी कहलाएगा। a² प्लस ab ये भी द्विपदी कहलाएगा, क्योंकि ये 2 पद है, इसमें एक ये और एक ये, इसमें भी एक ये और एक ये, इसमें भी 2 पद है। चलिए इसे ऐसा और भी हो सकता है, आदि के मतलब बहुत सारा हो सकता है। त्रिपदी व्यंजक वैसे व्यंजक जिनके केवल 3 पद होते हैं त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 पद है, 1 2 और 3 है ना। 9x² माइनस 3x प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 पद है। x प्लस वाई प्लस जेड, और भी हो सकता है 4x² माइनस 6x प्लस 4, ये बहुत सारे हो सकते हैं त्रिपदी, आदि के मतलब बहुत सारा। आगे हम बताते हैं बहुपद क्या है। चलिए देखिए ध्यान से, बहुपद, इसको यहाँ पे देखिए, बहुपद व्यंजक वैसे व्यंजक जिसमें के एक या एक से अधिक पद होते हैं क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देकर समझाते हैं, ध्यान दीजिए 9x² प्लस 6x प्लस 3y प्लस 6। देखिए इसमें एक से ज़्यादा पद है, इसीलिए इसको बहुपद कहेंगे। देखिए 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं। देखिए 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 2y प्लस 5 आदि, मतलब इसका बहुत सारा। तो चलिए आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।